मन का दूसरा दोष है दुष्ट। ये मेरा मन ऐसा है कि दूसरों के ही दोष देखता रहता है। क्या करूं प्रभु? ये मन का दूसरा दोष है। तीसरा है मेरा मन असाधु है, इसमें साधुता ही नहीं है, जटिल है, कुटिल है। चौथा दोष है तीव्रम, बड़ा वेगवान है, कभी कहीं पहुंच जाता है। लोग बोलते हैं मन बंदर की तरह चंचल, पर बंदर तो एक मकान से दूसरे मकान पे छलांग लगाता है, पर आदमी का मन तो नागपुर से मुंबई की छलांग लगा लेता है, नागपुर से यवतमाल की छलांग लगा ले, नागपुर से अमरावती की छलांग लगा ले कि वहां मेरा अमुक संबंधी रहता है, वो अभी क्या कर रहा होगा। ये बड़ा वेगवान है। और जहां वेग होता है वहां फिर गर्मी भी होती। जैसे दोनों हाथों को तेजी से रगड़ो तो उष्णता पैदा होती ना, गर्मी पैदा होती। ऐसे ही जिसका मन जितना ज्यादा वेगवान होता है ना, उतना उसके मन में उद्वेग, अशांति, खिन्नता, ये सब बहुत होता है। पर गुरु के चरणों में अनुराग हो और गुरु मंत्र प्रीति पूर्वक जपते हो तो उसका ये दोष दूर होता जाएगा। फिर मन छलांग नहीं लगाएगा देश परदेश की। मन का पांचवा दोष है, प्रहलाद कहते हैं कामातुर, इसमें इच्छाएं बहुत है। बहुत सारी इच्छाएं। किसी को देखो तो खाने पीने की इच्छा बहुत है, किसी को फिल्म देखने की इच्छा बहुत है, किसी को फिर घूमने फिरने की इच्छा बहुत है। एक आदमी को आलू वड़े बहुत अच्छे लगते थे, किसी के यहां भी पार्टी हो तो पूछता आलू वड़े बनाओगे? तो ही आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। वो कहते हाँ मेरे बाप बनाएंगे, तू आना तो सही। एक पार्टी में गया, देखे आलू बड़े, आओ देखा ना ताव, उठाया और मुंह में धर दिया, पर था एकदम गरम गरम। हा। अब क्या करे, बाहर थूक भी नहीं सकता, सब लोग खड़े देख रहे हैं, इज्जत खराब होगी। तो गरम गरम ही सही, बेचारा निगल गया। तो गरम और तीखा भी था थोड़ा, तो आंख में आंसू आ गए। तो पास में एक परिचित व्यक्ति खड़ा था। क्यों ऐसे मौके पर आए हो, आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या बात है? बोले ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे को मेरे पिताजी की याद आ गई। उनको ऐसे आलू बड़े बहुत अच्छे लगते थे, बड़े स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छे बनाए बनाने वालों ने, पिताजी को ये बहुत पसंद थे। तो उसको लगा कि इतने अच्छे आलू बड़े बने हैं कि इसको इसके बाप की याद आ गई और रो पड़ा। देखूं इतने तो क्या बढ़िया बने हैं। उसने भी एक उठाया और धर दिया। हे गरम गरम और तीखा, तो इसकी आंख में भी आंसू आ गए। ये अगला खुश होने लगा, हाँ, मेरे से पूछ रहा था आंसू क्यों आए, अब आया मजा। क्यों, आपको भी आपके पिताजी की याद आई क्या? वो बोला नहीं, मेरे को मेरे पिताजी की याद नहीं आई, मेरे को तेरे पिताजी की याद आई कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा। काश वो जिंदा होते और तू मर गया होता, कमबख्त मेरा मुंह तो नहीं जलाता। तो देखो, बोलने वाला भले किसी भी चीज की प्रशंसा कर रहा है, पर हम उसको देखकर लालायित हो न हो, ये हमारे हाथ की बात है। दूसरों के हाथ में अपनी चाबियां सौंपते ही क्यों है? उसने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। विश्वामित्र जी का पतन बोले मेनका ने करा दिया। मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी, बकवास है, मैं नहीं मानता। मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने नहीं आई थी, मेनका विश्वामित्र की तपस्या की वंदना करने आई थी। विश्वामित्र गिर जाए तो कसूर विश्वामित्र का है, मेनका का नहीं है। कई लोग दूसरों पर ही आरोप लगा देते हैं, इसने मेरे को ऐसा करा दिया, इसने मेरा पतन करा दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। तू तेरे अंदर झांकना, तेरे अंदर कितनी पवित्रता है, तेरे अंदर कितनी प्रामाणिकता है। दूसरों के सिर पर दोषों की टोकरी क्यों रखना? आप देखना, ताश के पत्ते लेकर खेलते ना कई लोग सावन के महीने में, अब अनुष्ठान करना चाहिए और पत्ते लेकर खेल रहे। तो फिर जो बार बार हारता है ना दाव, तो उसके पीछे जो खड़ा हूं तो उसको बोलेगा कि तू जब से खड़ा है तब से मैं हार रहा हूं, तेरा ही किस्मत भाग्य फूटा हुआ है, उसको क्यों घसीट रहा है? तू पनौती है, जब से खड़ा है मैं हार रहा हूं। तो तू खेल ही क्यों रहा है ताश लेकर? सावन का महीना है, अनुष्ठान कर, गुरु से दीक्षा ले, नहीं लिए तो
जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं है ना, उस आदमी का जीवन ऐसा है, भले पैसे खूब कमा रहा है, मकान बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बैंक बैलेंस खूब है, यहां भी और विदेश में भी, पर गुरु की दीक्षा नहीं है हरि नाम की, तो समझो वो आदमी सागर के पानी पर रेती की दीवार बना रहा है। आप सोचो, बना लेगा? बना भी लेगा तो कब तक टिकेगी? सागर पर रेती की दीवार। सत्संग और भक्ति गुरु दीक्षा के अभाव में दुनिया में जो भी कर रहे हैं ना, वो सब पानी पर रेती की दीवार खड़ी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बन जाएगी, बन जाएगी। करते रहो, जिंदगी पूरी हो जाएगी। इसलिए भक्त तो प्रार्थना करते हैं, जहड़ो तहड़ो मां सतगुरु तुहिंजो, तुंजे दरजो हां दरवान, ध्यानिन में तू परम ध्यानी, गुणियों में गुणवान। महिमा तुंजी माछा जाना, नाहे बल बुद्धि है ज्ञान, सतगुरु तोदर स्वाले आया, भक्ति है जोदे मुखे दान। भक्ति का मेरे को दान दो। बाज करे बाजारा पैंजी, मुंजो करजा तू कल्याण। बाज करे बाजारा, हे दयालु, तेरा स्वभाव है दया करना, तेरा स्वभाव है करुणा करना। कृपा करो गुरुदेव, हम सब पे कृपा करो। बाज करे बाजारा पैंजी, मुंजो कर कल्याण। गुरु का स्वभाव है दया करी। बापू जी यहां सत्संग देने आए, क्यों आए? तो दीक्षा देते हैं, क्यों देते हैं? बापू जी दीक्षा देने से पहले ही कह देते हैं, मेरी शर्त है कि दीक्षा के निमित्त कोई चीज वस्तु रुपया पैसा नहीं लाएंगे तो ही दीक्षा देंगे। तो स्वभाव है दया करना। बाज करे बाजारा पैंजी, मुंजो कर कल्याण। महिमा तुंजी माछा जाना, मैं तेरी महिमा कैसे जानूं? हम तो तुमको मान सकते हैं, बस जान नहीं सकते। शिष्य गुरु को जान नहीं सकता। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। आप में से कईयों ने हो सकता है उनके दर्शन किए हो या उनका साहित्य पढ़ा हो। बड़े अच्छे संत, बापूजी का और उनका आपस में बहुत प्रेम था। स्वामी रामसुखदास जी को किसी ने पूछा कि किसी महापुरुष की कोई लीला समझ में ना आए, गुरु की लीला समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, उनके साहित्य में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि देखो, उनकी लीला तुमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर उनकी लीला समझ में आ गई तो तुम्हारी समझ बड़ी हो गई और वो छोटे हो गए, नहीं समझ में आएगी। तो मान सकते हैं, जान नहीं सकते। मन बुद्धि जिसे नहीं जान सके, बाज करे बाजारा पहनजी, तू कृपा कर बस। कृपा करो गुरुदेव हम पे भी, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव हम पे भी, कृपा करो, करुणा करो गुरुदेव हम पे भी, करुणा करो, करुणा करो गुरुदेव हम पर भी, करुणा करो। कृपा करने वाले कृपा निधान तुम हो, कृपा करने वाले कृपा निधान तुम हो, करुणा करने वाले करुणा निधान तुम हो, करुणा करने वाले करुणा निधान तुम हो। करुणा करो गुरुदेव हम पे भी, करुणा करो, करुणा करो गुरुदेव हम पर भी, करुणा करो।
हम चांदी सोना, ना मांगे हम चांदी सोना, हमें तो चरणों में एक कोना, हमें तो चरणों में एक कोना, दूर कभी ना हमसे होना, दूर कभी ना हमसे होना, ना चाहे हम तुमको खोना, ना चाहे हम तुमको खोना, साथ रहो गुरुदेव हम सबके साथ रहो, साथ रहो गुरुदेव हम सबके